नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की क्रिप्टो न्यूज एंड अपडेट में आपका स्वागत है। आज की न्यूज एंड अपडेट स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। तो सीधे चलते हैं यहाँ पर न्यूज एंड अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली न्यूज है वो यूएसडीसी की है ही, क्योंकि कल क्या हुआ कि ज़्यादातर स्टेबल कॉइन, जैसे कि हम बात करें BUSD की BUSD भी यहाँ पर क्या है कि 1% के आसपास यहाँ पर क्रैश हो गया। और यहाँ पर USDC लगभग क्या है कि अगर आप देखोगे कि एक साथ शार्प क्रैश USDC के अंदर हमें देखने को मिला। और जहाँ पर USDT ऑब्वियसली क्या है कि USDC यहाँ पर USDT के इक्वल भी था, USDC के इक्वल था, मतलब $1 इक्वल टू 1:1 के रेशो से पैक था। लेकिन यहाँ पर इसका प्राइस $0.33 तक भी पहुँच गया। हालांकि ये एक वीक थी, लेकिन 0.8588 के आसपास काफ़ी टाइम तक रहा। और अभी यहाँ पर क्या है कि जो सिल्वर गेट वाली जो न्यूज़ हैं और ये बहुत सारी जो नेगेटिव न्यूज़ थी, उसके बाद में यहाँ पर जो सर्किल है, उसका सर्किल की तरफ से यहाँ पर क्या ऑफिशियल बयान आ चुका है कि जो भी यहाँ पर क्या है कि बैंक के अंदर इनका पैसा था, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या, मैं थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि जो जब भी कोई भी स्टेबल कॉइन होता है तो उसकी कुछ किसी ना किसी की चीज़ से बैकिंग होती है। तो सर्किल यानी कि जो आपका USDC है उसकी बैकिंग है USD से। अब यहाँ पर क्या है कि ऑब्वियसली वीकेंड है, बैंक क्लोज थे, मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन गया। अब इनका एक एक्सपोजर के इनके एक बैंक के साथ में एक्सपोजर था, वो बैंक यहाँ पर डूब गई। तो अब होता क्या है कि आप मान के चलो मेरा कोई बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर और वो बैंक डूब जाती है। ऑब्वियसली क्या होगा कि जो मेरी एसेट है वो एक तरीके से चली जाएगी, पता नहीं कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, क्या वहाँ से क्या है कि गवर्नमेंट रिकवर होगा नहीं होगा, तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो सेम यहाँ पर पैनिक हमें देखने को मिला है USDC के केस में। अब जो USDC है वो यहाँ पर क्या है कि सबसे ट्रस्टेड कॉइन है। यहाँ पर प्लस में क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की बैकिंग है इसके साथ में, और ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो ये कोई ऐसा कॉइन नहीं है कि जो क्या है कि डिसेंट्रलाइज तरीके UST से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि UST एल्गोरिथम बेस्ड कॉइन था, वो डिफरेंट तरीके से काम करता था, वो इसीलिए डूब गया। बट USDC अभी भी यहाँ पर सेफ है। तो जो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि इन्होंने क्या कि ऐसा नहीं है कि एक ही बैंक में सारा पैसा रख रखा था। अब जैसे आपका 10 बैंक के अंदर अकाउंट है, 5 बैंक के अंदर अकाउंट है, 3 बैंक के अंदर अकाउंट है, तो अगर एक बैंक के साथ में कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली क्या है कि जो बैंक इम्पैक्टेड हुई है वही पोर्टफोलियो आपका इम्पैक्ट होगा एक शॉर्ट टर्म के लिए। बाद में हो सकता है रिकवरी हो जाए या जो भी हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बैंक था वो डूब गया, उसके अंदर इनका काफ़ी पैसा है। अब ऐसे में क्या है कि जो रिकवरी है वो ये यहाँ पर खुद से करेंगे, मतलब ये क्या है कि जो भी यहाँ पर क्या कि लॉस हुआ है उस सबको क्या है कि ये अपनी तरफ से यहाँ पर उसकी पूर्ति करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि USDC रीपैक होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन 0.97 के पास प्राइस पहुँच चुका है। तो लगभग क्या है कि हम यहाँ पर $1 के आसपास आ चुके हैं। तो जैसे ये चीज़ हुई यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन के अंदर भी हमें एक रिकवरी, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है कि इतनी बड़ी बैंक डूब जाना ये एक मतलब हिस्टोरिकल है। अभी तक क्या है कि सेकंड नंबर पे, मतलब एक और इससे पहले ऐसा केस हुआ है, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर क्या है कि बैंक डूबी है। तो ये अगर आप देखोगे सारी जगह क्या है कि लगभग सिलिकॉन वैली बैंक की बात चल रही है, क्योंकि SVB एक छोटा मोटा बैंक नहीं था। सिल्वर गेट, इससे पहले सिल्वर गेट के साथ में चीज़ें हुई। तो यहाँ पर अब इसकी वजह से क्या है कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा पैनिक आया। लेकिन ये जो USDC है ये कहीं जाने वाला नहीं है, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर, ये क्या है कि एक बेरिश मार्केट का साइन होता है। बेरिश मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी इस तरह की साइकिल आती है मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली क्या है कि एक शॉर्ट टर्म का पैनिक जरूर क्रिएट करती है। इससे क्या है कि जो मार्केट के अंदर वीक हैंड लोग होते हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बाहर चले जाते हैं। तो बाकी यहाँ पर अभी रिकवरी हो रही है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर $1 के आसपास आ जाएगा। लेकिन सेफर साइड, क्योंकि इनसाइड क्या चल रहा है कुछ नहीं चल रहा, तो यहाँ पर ट्राई करो कि USDC से किसी और कॉइन के अंदर, स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर लेना, जब ये यहाँ पर क्या है कि रिकवरी हो जाए। क्योंकि अब तो लगभग रिकवरी हो चुकी है, 0.97 के आसपास आ चुका है, तो 0.99 के आसपास ऑब्वियसली आ ही जाएगा। 2 सेंट का ही फर्क है। तो जैसे यहाँ पर 2 सेंट और ऊपर जाता है, तुरंत यहाँ पर क्या करना,
कि ट्राई करना किसी, जब तक ये थोड़ा पैनिक वाला माहौल रहता है, किसी दूसरे कॉइन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। बाकी BUSD भी पड़े हुए हैं ना, उनको भी USDT में कन्वर्ट कर लो अभी के लिए। तो इसीलिए क्या कि मैं ये वीडियो बना रहा था, जिससे क्या है कि जो लोग पैनिक के अंदर है USDC के मामले में, वो यहाँ पर क्या है कि ट्राई करें सेफर साइड जाने की, क्योंकि अब जहाँ जो एक पैनिक वाला टाइम था वो लगभग ख़त्म हो चुका है इस बयान के बाद में। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि मंडे है मीटिंग है US के अंदर, तो वहाँ से भी कुछ यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें आ गई, कुछ नेगेटिव बयान आ गए, तो अगेन यहाँ पर क्रैश हो सकता है। तो इससे बेटर है कि सेफर साइड आप यहाँ पर किसी दूसरे कॉइन, स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर लेना। अगर आपके पास USDC पड़ा हुआ है तो 0.99 0.95, क्योंकि 0.5%, लाइक 0.5% और 0.3%, ये क्रिप्टो में लॉस कोई मायने नहीं रखता। तो गाइस, मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।